जी स्टूडेंट डियर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने नाइन्थ क्लास की फिज़िक्स और काइनेमेटिक्स इसका यूनिट नंबर 2 इसको स्टार्ट किया। आज हमारी एक्सरसाइज उसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, तो डियर स्टूडेंट उसको स्टार्ट करेंगे। उसकी जो हमने रीडिंग है वो यहाँ से करेंगे और गिवन डाटा हमारा यहाँ पे लिखा हुआ कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट आज हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 2.1। उसको हम कैलकुलेशन उसकी स्टार्ट करके स्टार्टेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखें, अ ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। तो डियर स्टूडेंट एक हमारी ट्रेन है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है, और फॉर अ टाइम उससे हमें एक तो हमने एवरेज वेलोसिटी दे दी है, वो कितने 36 किलोमीटर पर आवर, और उसने हमें फिर दे दिया है टाइम दे दिया है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमने एस मीन्स के डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने हमसे टू फाइंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को उसके स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करते हैं तो वो हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। यहाँ पे जब कि गिवन हमारे पास किलोमीटर पर आवर। तो डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। इसमें देखें हमारे, फिर एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। हमने इसको किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें 1 किलो इज़ इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज़ इक्वल टू 3600। ये हमें पता है कि एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये मेरे पास इसकी सारी कैलकुलेशन सेकंड में आ जाती है। तो ये इसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, सेकंड में। तो ये हमारे पास इसको ये दो दो ज़ीरो से दो ज़ीरो कट गए, 36 से 36 कट गया है, ऊपर भी 36 है और नीचे भी क्या आ गया था 36। तो 36 को मैंने 36 देखें डियर स्टूडेंट, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो हमारे कैंसिल हो गए हैं और वो गए। और यहाँ पे मेरे पास ऊपर भी 36 है और नीचे भी 36, और 36 से 36 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, वो 10 आ रहा है। तो उसको मैंने इससे कर दिए, और ये चीज़ जो हमने फाइंड करनी है। अब हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन में डियर स्टूडेंट देखें, एज वी नो डैट हम ये स्पीड का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी एंड स्पीड हम पढ़ गए थे, v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो हमारे पास, चूँकि एवरेज वेलोसिटी मैंने इसके साथ वी ए लिख दिया है, मल्टीप्लाई ये टाइम नीचे डिवाइड है, दूसरी साइड पे जाके हो गया मल्टीप्लाई हो गया। तो मेरे पास एक साइड में अब मैंने पुटिंग वैल्यू कर दी। डियर स्टूडेंट हमने वेलोसिटी निकाली है, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम हमारे पास वो भी है 10 सेकंड। तो दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, फाइनली मेरे पास जो रिजल्ट आ गया है एस इज़ इक्वल टू 100 मीटर। तो डियर स्टूडेंट यही था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल्स और ये इसकी कैलकुलेशन। जी, तो डियर स्टूडेंट अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.2 उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट इसमें देखें गिवन डाटा इसका रीड करते हैं और इसकी डेरिवेशन इसकी सारी स्टेटमेंट रीड करते हैं डियर स्टूडेंट। तो इसका गिवन डाटा हमने लिखा हुआ है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, ज़ीरो है। देखें, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज़ वी आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स के रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इट्स मूव थ्रू 1 किलोमीटर टू 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर्स, यानी कि उसका डिस्टेंस उसने हमें दे दिया है एस इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर्स, और दूसरा उसने 100 सेकेंड, सेकेंड मीन्स के टाइम, उसने हमें टाइम भी दे दिया है। सॉरी यहाँ पे मैंने एस एम लगा दिया है, यहाँ पे लिखना है एस। उसने हमें दो चीज़ें गिवन है, एक तो उसने हमें एस दे दिया है वो कितना 1 किलोमीटर, और एस मीन के डिस्टेंस उसने दे दिया है, और वो हमारा टाइम दे दिया उसने हमारे पास है 100 सेकेंड। जैसे में देखें डिस्टेंस है मेरे पास, तो डिस्टेंस को यहाँ पे हमारे पास 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर पर, तो 1 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस हमारा डियर स्टूडेंट है 1 किलोमीटर। तो हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था 1 किलो इसके प्रीफिक्सेस होते हैं, तो ये 1000 मीटर्स के बराबर होता है। 1 किलो को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में, तो 1000 बन गया। और टाइम हमें गिवन है वो है 100 सेकेंड। टू फाइंड डियर स्टूडेंट हमने फाइंड क्या करना है इसमें, व्हाट विल बी दी स्पीड एट द एंड, मीन्स कि इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो लेट्स स्टार्ट, हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। जी, तो डियर स्टूडेंट हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन में देखें,
ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और मोशंस की इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। डियर स्टूडेंट, हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी थर्ड इक्वेशन, हमारे पास तीनों इक्वेशन के रिजल्ट्स हमारे पास सामने हैं। तो देखो, अगर मैंने वी एफ फाइंड करना है तो मेरे पास वी आई है प्लस ए टी, मीन टाइम है बट इसमें एक्सेलेरेशन नहीं है। अगर सेकंड में चलते हैं ये तो होगी कैंसिल। सेकंड में चलते हैं, इसमें हमारे पास एस है और वी आई है प्लस टी है, प्लस इसमें भी एक्सेलेरेशन रजिस्टर्ड है, एक्सेलेरेशन हमारे पास नहीं है, ये भी कैंसिल। थर्ड पे चलते हैं तो थर्ड में भी हमारे पास क्या है, एक्सेलेरेशन है और बाकी सारी चीज़ें नहीं हैं। तो डी स्टूडेंट, हमारे पास एक्सेलेरेशन नहीं है, बाकी चीज़ें अगर गिनवे हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट नहीं लगेगा। डी स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक्सेलेरेशन फाइंड करना पड़ेगा फाइनल वेलोसिटी को निकालने के लिए, क्योंकि देखें डी स्टूडेंट, फाइनल वेलोसिटी अगर निकालनी है तो तीनों इक्वेशन में हमारे पास एक्सेलेरेशन है। अगर हमारे पास एक्सेलेरेशन होगा तो हम किसी एक इक्वेशन में भी अपनी वैल्यू पुट करके अपनी कैलकुलेशन को निकाल लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम निकालते हैं एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन को किस तरह फाइंड करते हैं, तो मैंने सेकंड इक्वेशन यूज़ की है। देखें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको यूज़ करते हुए पुटिंग वैल्यू की है मैंने। मेरे पास एस मीन्स के डिस्टेंस हमारे पास क्या था, 1000 मीटर, तो मैंने 1000 लगा दिया। वी ए हमारे पास डी स्टूडेंट 0 था, मैंने 0 लगा लिया। टाइम हमारे पास क्या था 100, तो मैंने 100 लगा दिया 1/2। और एक्सेलेरेशन चूँकि हमने फाइंड करना है, टाइम का स्केयर है, तो मैंने टाइम का स्केयर कर दिया। डियर स्टूडेंट, जब 0 लगाया, इसने ओवरऑल सारी रकम को क्या कर दिया है, 0 कर दिया। 0 के साथ जब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो ओवरऑल उसका रिजल्ट भी क्या आ जाना है, 0 ही आना है, तो वो मैंने नीचे नहीं लगाया। तो यहाँ पे देखें, जब 100 का स्केयर करते हैं तो आता है 10,000, तो ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया है, 100 के साथ 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये चीज़ दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो ये देखें जिसमें मैंने चूँकि फाइंड करना है एक्सेलेरेशन, तो इस वजह से ये दूसरी साइड पे नीचे आ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो जिसमें 3 0 ऊपर हैं, 3 0 नीचे हैं, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए। मेरे पास बचा क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 10। तो 2 को 10 से मैंने डिवाइड किया, तो फाइनली मेरे पास एक्सेलेरेशन का रिजल्ट आया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू ये। जस्ट अब यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास एक्सेलेरेशन आ गया है। तो आप किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर दें तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी मींस कि यहाँ पे अगर देखें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ रही है या कि थर्ड इक्वेशन मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ रही है। तो डियर स्टूडेंट, हम फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ले लें या कि सेकंड इक्वेशन ले लें, तो हमारे पास रिजल्ट इसके आ जाएंगे। जी, तो डियर स्टूडेंट देखें, चूँकि हमने फाइनल वेलोसिटी निकालना था तो अब हमारे पास आ गई सारी कैलकुलेशन हिस्ट्री। एक्सेलेरेशन हमारे पास अब आ गया है। एक्सेलेरेशन के बाद हमने देखा एक्सेलेरेशन फाइंड हो गया था, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया है। अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जब मैंने इसकी यूज़ किया है तो देखें पुटिंग वैल्यू की है, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 0, एक्सेलेरेशन और टाइम, एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमें गिवन है 0.2, तो उसकी जगह मैंने 0.2 पुट कर दिया। और टाइम हमारे पास वो भी गिवन है, गिवन डाटा में हमारे पास क्या 100, तो 100 मेरे पास आ गया। 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट हमारे पास फाइनल जो हमारा रिजल्ट था 20 मीटर पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट यही था हमारा आज का रिजल्ट, मीन्स के जी स्टूडेंट, वेरी नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल 2.3 उसको स्टार्ट करना है। न्यूमेरिकल 2.3 में डियर स्टूडेंट गिवन डाटा इसको रीड कर लेते हैं। देखें, अ कार हैज़ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। एक कार की जो वेलोसिटी है हमारे पास क्या है 10 मीटर पर सेकंड है। इट एक्सेलेरेट एट 0.2 मीटर पर सेकंड, और उसका हमें गिवन एक्सेलेरेशन दे दिया गया, वो मेरे पास कितना 0.2 मीटर पर सेकंड है। फॉर हाफ मिनट, हाफ मिनट का मतलब कि आधा मिनट के बाद, इसका पूरा मिनट हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, उसका हाफ मिनट हमारे पास क्या होता है 30 सेकंड। टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग टाइम, तो हमने फाइंड क्या करना है, उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और कार की हमने क्या फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट देखें, हमारे पास गिवन डाटा में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और हमारे पास एक्सेलेरेशन है, और इसका हाफ मिनट का हाफ था वो 30 सेकंड है, और फिर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और फाइनल वेलोसिटी टाइम फाइंड। जी, तो डियर स्टूडेंट हम इसकी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं।
देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने सेकंड इक्वेशन मोशन को यूज़ किया है और उसमें देखें मैंने वैल्यू पुट कर दी है। इनिशियल वेलोसिटी चूँकि हमारे पास 10 थी तो मैंने 10 लगा दिया। टाइम हमारे पास था 30 सेकंड तो मैंने 30 सेकंड लगा दिया, और एक्सेलेरेशन की जगह उसकी वैल्यू और टाइम की जगह उसकी वैल्यू 30 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 300, और ज़ीरो जब मैंने 30 का स्क्वायर किया मेरे पास है 900। 900 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर आया 180। तो डियर स्टूडेंट ये 2 था, ये उसके साथ उसने काट दिया है, या आप इसको डिवाइड भी कर लें। 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आता है 90। तो डियर स्टूडेंट 300 प्लस 90 मेरे पास रिजल्ट आ गया 390 मीटर्स। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक चीज़ निकली है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना था वो हमारे पास निकला है। अब हमने फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट यूजिंग करेंगे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस को। थर्ड इक्वेशन मोशन में मेरे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र हो गया। तो यहाँ पे देखें मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया है। एक्सेलेरेशन की जगह मैंने एक्सेलेरेशन की वैल्यू पुट कर दी है। एस जो कि हमें अभी निकाल के हैं वो मेरे पास क्या था 390, तो मैंने वो पुट कर दिया। और वी एफ माइनस वी आई, और वी आई हमारे पास क्या है 10, तो मैंने 10 का कर दिया स्केयर। डियर स्टूडेंट आप 390 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 156। तो ये मेरे पास आ गया 10 का स्केयर करेंगे तो आता है 100। डियर स्टूडेंट ये तो माइनस में था, इधर आ क्या हो गया प्लस में, और दोनों को ऐड किया तो मेरे पास 260 आ गया, और इधर वी आई का स्केयर। डियर स्टूडेंट 260 का जो स्केयर होता है वो 16 होता है। आप दोनों साइड पे अंडर रूट करेंगे और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 अंडर रूट से 2 कैंसिल हो गया, और ये मैं फाइनली मेरे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो ये हमारे पास देखें। फाइनल वेलोसिटी भी हमारे पास मिल गई है, और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, हमारे पास डिस्टेंस भी हमने फाइंड करना था। यही दो रिजल्ट थे डियर स्टूडेंट जो हमने फाइंड करने थे। तो हमारा 2.3 न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ। जी डियर स्टूडेंट, अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.4 उसको इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, गिवन डाटा करके कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट देखें यहाँ कहता है अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक टेनिस के बॉल को हम वर्टिकली अपवर्ड हिट करते हैं विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। उसकी हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या दे दी 30 मीटर पर सेकंड दे दिए। इट्स टेक 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। वो जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो कितना टाइम लेता है 3 सेकंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, और वो कितनी हाइट अटेन करता है वो कैलकुलेट करना है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू द रिटर्न टू द ग्राउंड, और कितना टाइम लेता है ग्राउंड में आने में। डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो वो हाइट फाइंड करनी है जहाँ तक वो मैक्सिमम जाता है, एंड दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है रिटर्न टाइम, कि वो कितना टाइम लेता है ग्राउंड पे वापस आने में। तो डियर स्टूडेंट एक फिगर में आपको समझाता हूँ। देखें डियर स्टूडेंट उसने कहा था कि ये हमारे पास एक टेनिस की बॉल है, हम इसको वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें जब वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव करता है उसकी वो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो 3 टाइम ले रहा है, 3 सेकंड टाइम ले रहा है ऊपर को जाने में। देखें जब हमने इसको ग्राउंड से ऊपर की तरफ मूव किया है तो उसने टाइम लिया है अपवर्ड डायरेक्शन में 3 सेकंड। 3 सेकंड इसकी अपवर्ड डायरेक्शन है, और कहता है ये वाला टाइम मुझे फाइंड करके दें कितने टाइम में वो ग्राउंड की तरफ वापस आता है। ये चीज़ हमने फाइंड करके देनी है उसको। और वो कितना टाइम लेता है ग्राउंड की तरफ आने में। डियर स्टूडेंट ये टाइम हमने फाइंड करना है। और तीसरी जो चीज़ कहता है वो कितनी हाइट अटेन करता है, एज। ठीक हो गया, एज मींस कि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। जैसे टेनिस के बॉल को वो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन कर रहा है ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। और जाने का टाइम उसने हमें दे दिया है, और कहता है मुझे टोटल टाइम फाइंड कर दे आने का कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पे वापस आने में। तो डियर स्टूडेंट हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं और समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। जी तो डियर स्टूडेंट हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन में डियर स्टूडेंट हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करते हैं। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो डियर स्टूडेंट क्योंकि ये यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट थी वो ग्रेविटी से रिलेटेड थी, तो और हमने हाइट पॉइंट फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट देखें एक्सेलेरेशन को मैंने ग्रेविटी में चेंज कर दिया, और यहाँ पे जो हमारा एस है वो एच मीन्स के हाइट को शो करेगा। तो मैंने एक्सेलेरेशन की जगह जी लगा दिया, एस की जगह मैंने एच लगा दिया है। डियर स्टूडेंट अब पुटिंग वैल्यू करते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू मींस के एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमारे पास -10 थी, वो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। एच चूँकि हमने फाइंड करना है और मैं वैसे का वैसे ही लिख दिया है।
डियर स्टूडेंट, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो है, तो फाइनल वेलोसिटी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, ज़ीरो पुट कर दिया है। और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास डियर स्टूडेंट हमारे पास है 30, तो मैंने 30 पुट कर दिया। तो यहाँ पे देखें मैंने चूँकि ज़ीरो है डियर स्टूडेंट, तो ज़ीरो लगाएं या ना लगाएं, इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, वो ज़ीरो ही आता है। तो मेरे पास बचा क्या है, -900। चूँकि हमने हाइट फाइंड करनी है, तो ये ओवरऑल सारी की सारी वैल्यू हमारे पास दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें हमारे पास ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया है, और ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया। और 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 90 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास आंसर आता है 45। तो डियर स्टूडेंट मेरे पास जो हाइट का आंसर आया वो है 45 मीटर्स। हाइट का यूनिट भी मीटर होता है, इस वजह से मैंने इसके साथ एम लगा दिया। तो डियर स्टूडेंट ये थी हमारे पास हाइट। अब हम फाइंड करेंगे टाइम। जी, तो डियर स्टूडेंट हमने टोटल टाइम फाइंड करना है। टाइम फाइंड करने के लिए डियर स्टूडेंट हमें गिवन टाइम, तो जो अप टाइम था वो तो हमें गिवन था, लेकिन डाउन टाइम हमने निकाल के टोटल टाइम फाइंड करना था। तो उसके लिए हमने पहले डाउन वाला टाइम के कितना टाइम लगेगा टेनिस को बॉल को नीचे आने में, वो फाइंड किया, फिर हमने टोटल टाइम फाइंड किया। तो देखें डियर स्टूडेंट मैंने फर्स्ट इक्वेशन मोशन को यूज़ किया है। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हमारे पास चूँकि ज़ीरो है, तो मैंने ज़ीरो पुट कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास डियर स्टूडेंट 30, और एक्सेलेरेशन हमारे पास गिवन है, मींस के जी हमारे पास गिवन है, मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। और टाइम ये वायरस में है, और ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डियर स्टूडेंट हमें पता है कि ये दूसरी साइड पे जाएगा, तो ये माइनस है तो इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। और हमने चूंकि टाइम फाइंड करना है, इस वजह से ये 10 दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया। तो डियर स्टूडेंट ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा क्या है, 3 सेकेंड। तो ये था हमारे पास वो टाइम जो कि बॉडी को नीचे आने में लगता है, अप जाने में वो टाइम जो उसने हमें गिवन था वो हमारे पास है। अब हमने टोटल टाइम फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट टोटल टाइम के लिए देखें, टोटल टाइम इज़ अप, ऊपर जाने में टेनिस बॉल को कितना टाइम लगा है, और नीचे आने में टोटल टाइम 3 सेकेंड टाइम लगा है उसको ऊपर जाने में, और 3 सेकेंड टाइम लगा है उसको नीचे आने में। टोटल टाइम को मैंने जब ऐड किया तो मेरे पास आ गया 6 सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट ये थी हमारा फाइनल रिजल्ट कि बॉडी को 6 सेकेंड लगते हैं अपना एक सर्कल या अपना एक टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट करने में। तो डियर स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 2.4 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.5। जी, तो डियर स्टूडेंट